आंचल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। आप इतना घबरा कह रहे हैं काका? इससे बहुत बड़का बड़का ऑफिसर देखे हैं हम। छानबीन कर रहा है ना, करने दीजिए। ये तो चंपा चमेली है। भैया जी ऐसा मत बोलिए, आपके होने वाली भाभी है। साला ये तो खूबसूरत है रे। अब बात इस परिवार की है, इस परिवार की इज्जत की है। बेटा तुम्हारा एक गलत स्टेटमेंट ना इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। देखो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी कि तुम जो भी कहना है ना वो कहो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कहना। बाबा हम कुछ देर इनसे अकेले में बात करना चाहेंगे, तो अगर आप लोग चाहें तो दरवाजे के बाहर जाके हमारी बातें सुन सकते हैं। ठीक है। मेघा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो हमेशा दूसरों की मदद में विश्वास रखता था, हमेशा दूसरों के सुख दुख में उनके साथ रहता था। एक दिन एक प्रेमी जोड़ी उसके घर में किसी घटनाक्रम के तहत छुपने आई। उसने उनके अटूट प्रेम को देखा। उनकी खुशियों के लिए उसने, ये जानते हुए कि इन दोनों के परिवारों के बीच में काफी खानदानी दुश्मनी है, उनकी मदद की। उनकी खुशियों के लिए उसने उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में भिजवाया, उनकी शादी का प्रबंध किया। लेकिन लड़की के भाई ने उन्हें खोज निकाला। वो अपनी बहन को जबरदस्ती अपने घर लाया। उस प्रेमी जोड़ी की शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन उस मददगार व्यक्ति की जान चली गई। वो मददगार व्यक्ति कोई और नहीं, दिनकर जी थे। और वो प्रेमी जोड़ी तुम और उदय। मेघा, उस व्यक्ति ने अपनी जान खो दी सिर्फ तुम्हारी खुशियों की वजह से। उसे रात के अंधेरे में उस बीच चौराहे पे तुम्हारे भाई ने बेरहमी से मार दिया। उसका बलिदान इंसाफ मांग रहा है, और उसे इंसाफ तब मिलेगा जब तुम उनके लिए गवाही दोगी। तो बोलो मेघा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने मुंह से इस बारे में पूरा बताओ मुझे। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। हाँ, उन्होंने हम दोनों को जबलपुर तक पहुंचाया था, लेकिन फिर वहाँ मेरे भैया आ गए और मुझे यहाँ ले गए, और उदय अपने घर वापस चला गया। इसके बाद क्या हुआ, उन्हें किसने मारा, ये हम नहीं जानते हैं। उन्हें तुम्हारे भाई ने मरवाया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो एक पत्रकार थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, कितनों की पोल खोली होगी, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली होगी और उन्हें मार दिया होगा। अच्छा है। मैं समझ गया मेघा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि तुम गलत कर रही हो। उस इंसान ने जिसने तुम्हारी प्यार में, तुम्हारे प्यार की कामयाबी के लिए तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया, तुम उसके साथ धोखा दे रही हो। देखिए, आप सच झूठ बोलने का दबाव डाल रहे हैं मुझ पर। मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए किसने तुम पर दबाव रखा हो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस इंसान जिसने तुम्हारे प्यार की कामयाबी में तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया,
अगर थोड़ी सी भी इज्जत है तुम्हारे दिल में उसके लिए, थोड़ी सी भी सम्मान है, तो एक दिन तुम सच का साथ दोगे। हम आज भी सच का ही साथ दे रहे हैं। तो मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मैं तुम्हें बस ये कहूंगा कि उस इंसान की, उसकी मदद की तुम कद्र करो, क्योंकि उसने काफी कुछ किया तुम्हारे लिए, काफी कोशिश की है, और उसी कोशिश में उसने, खैर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा तुमसे, क्योंकि अभी इस सिलसिले में हमें कई बार मिलना है। पर हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो ये मेरा कार्ड है, तुम मुझे फोन कर सकती हो। पर हाँ, थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो। मेरी छोटी बहन भी हमेशा हंसती रहती है। बाय। के बारे में का कहत रहला तू? हाँ वही कि ओकरा बारे में हम पता कैनी है। बड़ा कड़क और ईमानदार सीआईडी ऑफिसर बाबू, और वो आज गइल बा विजयकांतवा के घर पे मेघवा से पूछताछ करे। हालांकि मेघवा तो अपना भाई के बारे में मुंह कुछ खोली नहीं है, लेकिन हमनी के हाथ में ये अच्छा मौका आ गइल बा। कैसन मौका? देख, जैसे मेघवा इस दिनकर मर्डर केस में गवाह बिया, वैसे ही उदय भी बा अपन। और खाली उदय गवाही दे दे बाबा विजयकांत के खिलाफ तो एक बार में दुश्मन साथ। खाली अपना उदय के साथ साथ बतावे के पड़ी कि बाबा विजयकांत किडनैपिंग कैले रहे, और जैसे तैसे अपन उदय बच के निकल गई, और कुछ दिन बाद दिनकर के मर्डर हो गई। अगर अपन उदय गवाही दे देलस तो समझ के दुश्मन साथ। अब का सोचता है? पुतन, हाँ। हम कुछ और सोचत रहली। हमरा हिसाब से दोनों के एक साथ फंसावल ठीक नहीं के। अमरकांत के परिवार के हम तड़पा तड़पा के बदला लेवे के चाहता नहीं। यही से खाली बाबा के फंसावल ठीक हो। बाबा के बिना विजयकांत के ताकत आधा बा। बाबा के बिना विजयकांत के कोनो भी साथ नहीं के। तो विजयकांत के परिवार पूरा बाबा के दिमाग से चलता। एक बार बाबा खत्म हो जाए ना, परिवार तो अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन दीदी, विजयकांतवा के कब मत की हेते? तू चिंता मत करा पुतन, विजयकांतवा के तो हम अपना ही हाथ से मारब। तो हर जीजा जी के हत्या के बदला भी ले, और महाराजगंज के लोग के अपना ताकत भी दिखाए। ठीक बा, तो खाली उदय के गवाही देवे खतरे पटा ले, बाकी विजयकांतवा के तोहरा सामने लाके खड़ा हम करें, फिर ना पर बदला तो खुद ले लिया। अरे आओ उधर। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठ दीदी। क्या बात है मामा जी, आपने मुझे क्यों बुलवाया? कुछ बात करना है तुमसे। जी बोलिए। दिनकर जी की हत्या के केस में एक स्पेशल सीआईडी ऑफिसर आया है, अमित कुमार। तो उस केस के तुम अहम गवाह हो, और इसके लिए वो अमित कुमार तुमसे पूछताछ जरूर करेगा। हम जानते हैं उदय, दिनकर जी के लिए तुम्हारे दिल में बहुत श्रद्धा है, लेकिन तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि दिनकर जी की हत्या बाबा ने करवाई है। तो दिनकर जी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक उनके हत्यारा को सजा नहीं मिलता है, और ये तभी संभव है जब तुम बाबा के खिलाफ गवाही दोगे। और
हम ये चाहते हैं कि तुम बाबा के खिलाफ गवाही दो। ठीक है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। आप लोगों को मेरी और मेघा की शादी करवाने का वादा करना पड़ेगा। आखिर दिनकर जी की आत्मा की शांति का सवाल है। मां, सिर्फ उनके कातिल को पकड़कर सजा दिलवाने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरी और मेघा की शादी हो जाए और हम दोनों खुश रहें। अपनी माँ से शर्त लगाते हो? क्या करूं? जब माँ ऐसे बात मानने को तैयार नहीं है तो फिर बेटे को तो शर्त रखनी पड़ेगी ना। आखिर आपने भी तो शर्त रखी थी कि मैं मेघा से नहीं मिलूं, उससे बात ना करूं, उसे भूल जाऊं। फिर जब आप ऐसा कर सकती हैं तो फिर मैं भी तो आप ही का बेटा हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नहीं, सोच लीजिए। ठीक है, हमको मंजूर है तुम्हारी शर्त। आप सच कह रहे हैं? मतलब आपको मेरी और मेघा की शादी से कोई ऐतराज नहीं? नहीं। हाँ, मैं जानता था कि आप एक दिन अपने बेटे के दिल की बात जरूर समझोगे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और हाँ माँ, देखिए गवाही तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने गवाही देने के बाद अपनी शर्त पूरी नहीं की ना, तो मैं अपनी गवाही 2 हफ्ते बाद बदल भी सकता हूँ। हाँ, मैं अपने बयान में कह दूंगा कि दिनकर जी का खून बाबा ने नहीं करवाया, बल्कि पुत्तन और बिंदा मामा ने अपने हाथों से गोली मारकर उनकी हत्या की। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। भगवान सब ठीक करे, बस आप अपना वादा पूरा कीजिए और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। ठीक है? उदय, पुत्तन, हाँ सीआईडी अमित कुमार के फोन लगावा, ओकरा के बतावा कि उदय दिनकर जी के हत्याकांड के बारे में कुछ गवाही देवे के चाहता नहीं। अरे दीदी, प्रत्येक का शॉट सुन ली सनू। पुत्तन, तो अमित कुमार के फोन लगावा बस। देखिए चौधरी साहब, जिस तरीके से आपकी आंखों के सामने दिनकर जी का मर्डर हुआ और आप कातिल को पकड़ नहीं पाए, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पुलिस की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लग रही है। मुझे इस केस के जांच के तहत आप सबकी जांच करनी पड़ेगी। हर एंगल से केस को देखना पड़ेगा। हो सकता है आप भी लपेटे में आ जाए। सर, हम ऐसा कुछ नहीं किए, आप हमारा विश्वास कीजिए। और सर, हम तो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थे, वहां तो नरेंद्र जी थे। हाँ सर, लेकिन हम अकेले नहीं थे, और भी पुलिस वाले थे उधर। आप चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, वो तो हमारा काम ही है। लेकिन मेरे हाथ में अगर आपके खिलाफ कुछ भी आ गया तो आप भी फंसेंगे। ठीक है सर। हेलो। हाँ, हम दुलारी जी के भाई बोल रहे हैं, पुत्तन। वो अमित कुमार से बात करनी है। अच्छा, एक मिनट सर, दुलारी जी आपसे बात करना चाहती हैं। जी बोलिए। प्रणाम अमित कुमार जी। प्रणाम प्रणाम। दुलारी देवी बोल रही हैं। महाराजगंज में आए हैं तो नाम तो सुना ही होगा हमरा। हाँ हाँ, आपको कौन नहीं जानता दुलारी जी। आपसे तो हम काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बताइए क्या बात है। दिनकर जी की हत्या के केस में आप स्पेशल ऑफिसर बन के आए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका कुछ सहयोग करें। हमारा बेटा वो केस के बारे में बहुत कुछ जानता है और दिनकर जी की हत्या के बारे में वो कुछ बताना चाहता है आपको। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बताइए मैं कब आ जाऊं उससे मिलने। जब आपको फुर्सत मिले तब आ जाइए। अरे फुर्सत की क्या बात है,
ये तो हमारा काम ही है। मैं आज शाम को ही आता हूँ आपके पास। ठीक है। कृष्णा, मुझे लगता है कि हम इस केस को सॉल्व करने के नजदीक पहुंच रहे हैं। कुछ क्लू हाथ लगे, चलो देखते हैं। जी सर। ओके चौधरी साहब, फिलहाल तो आपसे कुछ नहीं जानना, लेकिन आगे कुछ पूछना होगा तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। यस सर। तो सर हम जा सकते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर, भाभी कहाँ है? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं गवाही दे दूंगा। अरे भगीना, हम गवाही के लिए नहीं आए हैं। हम बोले थे ना तुमको कि जब तक तुमको और मेघा को मिलवा नहीं देते तब तक हमको मामा मत कहना। और देखे, आज दीदी भी मान गई। और दूसरा एक तोहफा है तुम्हारे लिए। अरे मेरा मोबाइल? हाँ, मेघा का फोन आया था, अभी हम ऑन किए थे। बतिया लो। मामा जी, थैंक यू। हेलो उदय, मैं बोल रही हूँ। मेघा, मेघा, ये नंबर किसका है? ये भाभी का नंबर है, मैं उन्हीं के नंबर से फोन कर रही हूँ। मैं तुम्हें ही नंबर लगाने वाला था अभी। तुम कैसी हो मेघा? तुम्हारे बिना मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उदी? उदी कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी उदी। मेघा, तुम चिंता मत करो। अरे मामा शादी के लिए तैयार हो गई है, सच कह रहा हूँ मैं। बस मुझे वो सीआईडी इंस्पेक्टर अमित कुमार को ना बाबा के खिलाफ गवाही देनी पड़ी, वो दिनकर जी के मर्डर केस के बारे में। क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो? अरे वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर सकती हैं, तुम उनके चक्कर में मत पड़ो उदी। मेघा, मैंने कहा ना तुम चिंता मत करो, माँ बेवकूफ बनाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। मैंने भी बड़ा गेम प्लान सेट कर रखा है। ऐसी शर्त रखी ना मामा के सामने, कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस तुम देखती जाओ। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है उदी। मेघा, मैंने कहा ना डरने की जरूरत नहीं है, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके डार्लिंग, बाय बाय। सुनो, मौका के तो मुझे फोन करते रहना। हाँ, बाय। नेता जनता पूजे, इनकर ही कानून जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।